हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्ते। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि अब तो समय बहुत नज़दीक आ गया है। अब तो समय बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो पढ़ाई एकदम आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे होंगे तो कम से कम 5 घंटे और बढ़ा दीजिए, 15 घंटे। जो लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं उनको 5 घंटे और बढ़ाने होंगे, 10 घंटे। है ना? तो अपना जो पढ़ाई का जो टाइम है, स्टडी का जो टाइम, उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए। 5 आवर्स 10 आवर्स और इंक्रीज़ करिए, अगर आप चाहते हैं अगर अच्छा मतलब रिजल्ट नीट में। तो आपको करना पड़ेगा यार। तो दिवाली चल रहा है, तो दिवाली में लोग घर जा रहे हैं। हाँ, लोग भी जा रहे हैं, स्टूडेंट भी जा रहे हैं, सब कोई जा रहा है। तो घर जाइए, आराम से जाइए, एंजॉय करिए। दिवाली है यार, है ना? साल में एक बार आता है दिवाली, आप जानते हैं। तो जाइए, एंजॉय करिए, घूमिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में अगर मान लीजिए आपका बैकलॉग लगा हो, क्या लगा हो, बैकलॉग लगा हो, तो आप इन 10 दिनों में, 8 दिनों में, जो भी आप मतलब जिस भी कोचिंग में जितना दिन भी छुट्टी हुआ हो, किसी कोचिंग में 10 दिन, किसी में 6 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 7 दिन, ऐसे हुआ है। हर कोचिंग में छुट्टी हुई है, मिनिमम मतलब 6 दिन तो होगा मिनिमम 6 दिन तो होगा। मैं मान कर चल रहा हूँ कि मिनिमम 6 दिन तो होगा। तो उन 6 दिनों में या 8 दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में जो भी छुट्टी हो रही है, उनमें जिस भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट का अगर लगा हो बैकलॉग, तो आप उनको पढ़िएगा, है ना? आराम से पढ़ लीजिएगा, 6 दिन 7 दिन जो भी हो, आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब वापस जाइए कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में जाइएगा, तो जाने के बाद क्या होगा, आपके पास एक मतलब एनर्जी होगी कि हाँ, मेरा जो टॉपिक पहले छूटा था, जो बैकलॉग लगा था, वो कंप्लीट हो गया। एक नए एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ आप कोचिंग में जो है एंटर करेंगे, है ना? ये ध्यान रखना है। अगर आपका जो बैकलॉग है पहले वाला वो भी लगा हो, अभी जो पढ़ रहे भी लग गया हो, तो जब कोचिंग में जाएंगे तो फिर उतना जो है एनर्जी आपके पास नहीं होगी, उतना जो है माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा। तो प्रयास करिएगा कि इंजॉय भी करिएगा, है ना? दिवाली है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, पटाखे भी फोड़िएगा, है ना? तो सब कुछ है, उसमें पढ़ाई भी है। तो बैकलॉग्स को ख़त्म करिएगा। चलिए, मैं आपके सामने फिर से थोड़ा सा सीरीज लेकर आ जाऊँगा, आपका छोटा भाई विनय सिंह, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं यार, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, नीट के, मेंस के, एडवांस के। बहुत ही अच्छा सीरीज है ये आपका। ये आज का जो सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है। तो देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखो जरा क्या लिखा हुआ। कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस दिया गया, फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक जानते हो, जहाँ से स्टार्ट करता गैस अगर घूम के वहीं पर आ जाए, इसे बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। एज शोन इन द फिगर, आपको दिया गया पीवी डायग्राम्स बिलो इन साइकिल। फर्स्ट प्रोसेस दिया गया ABCD, ठीक है ना? आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, हाँ आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, मतलब दिया गया प्रोसेस, ठीक ना? फिर 2 में दिया गया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ठीक है ना? एंड आइसोकोरिक रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है कि मतलब द टोटल वर्क ड्यूरिंग द साइकिल फर्स्ट इज W1, मतलब जो है साइकिल 1 में जो टोटल वर्क हो रहा है, गैस को लेकर जा रहे हैं पहले A प्रोसेस में, फिर B में, फिर C में, फिर D में, तो जो टोटल वर्क हुआ उसमें बोला गया आपको W1। फिर साइकिल 2 में उस गैस को A डैश से B डैश, B डैश से C डैश, C डैश से C डैश लेकर जा रहे हैं, उसमें जो वर्क किया गया उसका नाम W2 है। हमें रेशियो बताना W1 W2 का। देखना जरा यार, बताओ जरा इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट, बताओ जरा ये जो प्रोसेस हो जाएगा कैसा होगा? आप जानते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है? तो आइसोबैरिक। क्या होता है? आइसोबारिक। क्या होता है? आइसोबारिक। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसका नाम आइसोबारिक। इसमें बताओ जरा क्या कांस्टेंट है? इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसे बोलेंगे आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसका नाम आइसोकोरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसका नाम आइसोकोरिक, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसको आइसोथर्मल बोलेंगे। सॉरी, इसको आइसोथर्मल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, सॉरी, इसको आइसोथर्मल बोलेंगे, ठीक है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट किस में हो रहा है ना? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट ये है आपका आइसोथर्मल, ठीक ना? ये आपका वॉल्यूम, आपका आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमें निकालना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क। आप जानते हैं जो वर्क होता है उसका जो फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या होता है? P डेल्टा। क्या होता है? जो वर्क का जो फार्मूला होता है यार, उसका जो फार्मूला होता है, यहाँ लिख दिया मैंने, P डेल्टा V। क्या होता है? P इंटू डेल्टा V। तो हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। देखना जरा, मैं वर्क निकालने जा रहा हूँ। पहले हम वर्क निकालेंगे,
सिस्टम 1 में, किसमें, सिस्टम 1 में निकालेंगे वर्क, ठीक है ना। अब देखो वर्क जो टोटल वर्क होगा देखना जरा, पहले ए में निकालेंगे, उसके बाद बी में निकालेंगे, उसके बाद सी में निकालेंगे, उसके बाद डी में निकालेंगे। तो देखना मैं लिखना जा रहा हूँ वर्क डन, टोटल वर्क डन लिखने जा रहा हूँ। देखना टोटल जो वर्क डन हो जाएगा यार, डब्ल्यू ए प्लस क्या लिखो जरा बताओ, डब्ल्यू बी प्लस क्या लिखो जरा बताओ, प्लस हो जाएगा आपका डब्ल्यू सी, क्या हो जाएगा डब्ल्यू सी, प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू डी, क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ये जो हो जाएगा आपका जो है ये टोटल वर्क है किसमें, फर्स्ट साइकिल, किसमें है ये फर्स्ट साइकिल में टोटल वर्क है। अब बताओ डब्ल्यू ए क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक, डब्ल्यू टू क्या लिखोगे मतलब डब्ल्यू बी, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, इसमें जो बताओ जरा, इसमें भी आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें आइसोकोरिक। अब डब्ल्यू ए जरा बताओ कितना होगा यार, यहाँ पे देखो मैं डब्ल्यू ए निकाल रहा हूँ, डब्ल्यू ए निकालेंगे, डब्ल्यू ए कैसे निकालोगे, डब्ल्यू ए फार्मूला वही है हमारे पास, क्या पी डेल्टा वी, क्या फार्मूला है पी डेल्टा वी। जरा बताओ डब्ल्यू ए में पी कितना जरा बताइए, 4 p0 है, कितना है 4 p0 है, यहाँ लिख देंगे 4 p0, क्या लिख देंगे, ऐसे ही करो। एक अगला पेज ले रहे हैं, ठीक ना, अगला पेज ले रहे हैं, डब्ल्यू ए में देखिए जरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल वर्क डन लिख रहा हूँ, देखिए जरा टोटल वर्क डन, ठीक ना, देखना जरा टोटल वर्क डन, W1 टोटल वर्क डन। बताओ जरा जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबेरिक है, आइसोबेरिक में क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, क्या होता है पी डेल्टा वी, तो 4 p0। बताओ जरा इस प्रोसेस में जो प्रेशर है वो देख रहे हैं आप कितना है, 4 p0 है, कितना है 4 p0। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज होता है, चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ जरा फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है 2v0, इनिशियल कितना v0, तो 4 p0 चेंज डेल्टा वी मतलब 2v0 माइनस v0, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जरा लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 p0, ठीक ना, विद इन ब्रैकेट क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 2v0 माइनस v0, क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप, फिर लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस। अब देखो जरा ये मैंने जो लिखा वर्क वो लिखा है डब्ल्यू में, अब डब्ल्यू बी लिखोगे, और डब्ल्यू बी में आपका जो प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस आइसोकोरिक है, कैसा है, आइसोकोरिक नहीं सॉरी आइसोथर्मल, क्या है आइसोथर्मल, क्या है आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में जो वर्क होता है आप जानते हैं क्या होता है, NR, क्या होता है आइसोथर्मल में जो वर्क होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आइसोथर्मल में जो वर्क होता है, कहाँ लिखो, आइसोथर्मल में जो वर्क होता है वो होता है NR डेल्टा टी या NRT, ठीक ना, LN NRT, यहाँ पर लिख रहा हूँ NR इंटू टी, ठीक ना, LN या लॉग बोलते हैं, LN बोलते हैं, ठीक ना, LN V फाइनल, ठीक ना, अपॉन V इनिशियल, ये होता है, ठीक ना, NRT LN या लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब देखो जरा हमें क्या करना है, देखो जरा यहाँ पर हमें NRT नहीं पता, टेम्परेचर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो जरा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर लगा सकते हो इस पॉइंट पर NRT बराबर आप जानते हैं क्या होता है, PV बराबर NRT होता है, क्या होता है PV बराबर NRT। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो जरा आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है बताइए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जरा बताओ, PV इक्वल्स टू NRT, क्या होता है PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT। अब जरा बताओ हमें लगाना है PV इक्वल्स टू NRT, इस पॉइंट पर लगाना है, ये जो B दिख रहा है, बताओ यहाँ प्रेशर कितना है 4 p0, वॉल्यूम कितना है 2 p0, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर कितना 4 p0 सॉरी प्रेशर जो है आपका 4 p0 है, जो प्रेशर है वो कितना है 4 p0, ठीक ना, जो वॉल्यूम है वो कितना बताओ जरा 2v0, कितना है 2v0, ठीक ना, इंटू क्या करेंगे इंटू LN, क्या करेंगे लॉग LN V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बताओ जो फाइनल वॉल्यूम है यहाँ पर 4v0 और जो इनिशियल कितना है 2v0, यहाँ लिखेंगे 4v0, क्या लिखेंगे 4v0, ठीक ना, डिवाइडेड बाई v0, बताओ v0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो WB आ जाएगा, WB जो आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा WB, हमारा जो आंसर आ जाएगा WB वो कितना आ जाएगा 8 p0 v0, कितना 8 p0 v0 लॉग कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका 2 p0 है, कितना है ये कितना है 2v0, ये आपका 2v0 है, ध्यान रखिएगा 2v0 कट जाएगा तो LN हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा LN2, ये हो जाएगा W वर्क डन बाई B प्रोसेस में, ठीक ना। अब देखना जरा अगला प्रोसेस क्या जरा बताओ WC बताओ कैसा प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबेरिक, और आइसोबेरिक बताओ जरा वर्क जो लिखते हो आप, आइसोबेरिक में जो वर्क लिखते हो WC, क्या लिखोगे WC, फार्मूला बोलो जरा क्या होता है फार्मूला P डेल्टा V। बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना है
टू पी नॉट, डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अब ये फाइनल हो जाएगा यार, अब ये इनिशियल हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस फोर वी नॉट क्या हो जाएगा जरा बताइए, वी नॉट माइनस फोर वी नॉट हो जाएगा टू पी नॉट, यहाँ पर लिखेंगे टू पी नॉट क्या हो जाएगा जरा बताइए, वी नॉट, ठीक ना, माइनस फोर वी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस फोर वी नॉट कितना हो जरा बताओ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो डब्ल्यू सी आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, डब्ल्यू सी हो जाएगा आपका माइनस का सिक्स पी नॉट इंटू वी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्स पी नॉट इंटू वी नॉट, डब्ल्यू सी है। ऐसे निकालना है हमें डब्ल्यू डी, क्या निकालना है डब्ल्यू डी। अब डब्ल्यू डी कैसे निकालोगे जरा, वही फार्मूला पी डेल्टा वी। अब बताओ ये जो प्रोसेस है देखो, इसमें वॉल्यूम वी नॉट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मतलब आइसोकोरिक, ये जो प्रोसेस आपका ये कैसा है आइसोकोरिक, ऐसा है आइसोकोरिक, ये जो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है। और आइसोकोरिक में जानते हैं आप जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो पी वी नॉट माइनस वी नॉट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमें लिखना है टोटल वर्क डन, क्या लिखना है टोटल वर्क डन वन में, क्या लिखना है टोटल वर्क डन वन में, जरा बताओ क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए बताओ कितना आ जाएगा, ये कितना होगा जरा बताओ यार, फोर पी नॉट वी नॉट कितना हो जाएगा, फोर पी नॉट वी नॉट, फोर पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, ठीक ना। इसको जरा ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा ये, एट पी नॉट वी नॉट, एट पी नॉट वी नॉट, ठीक ना, इंटू लॉग, ठीक ना, क्या हो जाएगा ये बताओ लॉग टू, ठीक ना। ये कितना था माइनस का सिक्स पी नॉट वी नॉट कितना था, सिक्स पी नॉट वी नॉट, यहाँ से जो डब्लू वन आ जाएगा, डब्लू वन जब बताओ डब्लू वन कितना आ जाएगा, तो एट पी नॉट वी नॉट लॉग टू, ठीक ना, माइनस का हो जाएगा टू पी नॉट वी नॉट कितना, माइनस का टू पी नॉट वी नॉट, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन प्रोसेस वन में। अब हमें लिखना है बताओ जरा इस टू वाले प्रोसेस में, क्या लिखना है इस टू वाले प्रोसेस में लिखना है वर्क। फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से यहाँ लगाएंगे फिर से, तो लिखेंगे यहाँ डब्ल्यू ए डैश, देखना जरा मैं अगले में लिख रहा हूँ डब्ल्यू टू अगर लिखोगे तो क्या लिखो जरा बताओ डब्ल्यू टू में, तो डब्ल्यू ए डैश प्लस डब्ल्यू बी डैश प्लस डब्ल्यू सी डैश प्लस डी डैश, डब्ल्यू सी डैश प्लस डब्ल्यू कितना डी डैश, ये हो जाएगा यार। अब बताओ जरा, अब देखो जरा डब्ल्यू ए डैश बताओ, इसमें आपको बोला गया है आपको जो है एक ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल मतलब उसका वर्क एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, तो वी फाइनल मतलब टू वी नॉट अपॉन वी नॉट, तो यहाँ पर लगा देंगे आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पर लगा देंगे आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होगा बताओ जरा, फोर पी नॉट वी नॉट किसके बराबर, एन आर टी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ एन आर टी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फोर पी नॉट वी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। हाँ सर ये तो ठीक है आपने बोला, नहीं तो हमें क्या लगाना पड़ता, यहाँ से यहाँ तक फिर से हमें इक्वेशन लगानी पड़ती, टेम्परेचर निकालना पड़ता है, वो ज़्यादा कठिन है, थोड़ा सा टाइम टेकन है। हम क्या करेंगे देखना जरा, हम क्या करेंगे फोर पी नॉट वी नॉट, ठीक ना, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक ना, यहाँ पर जो डब्लू हो जाएगा आपका डब्लू टू में जो टोटल वर्क हो जाएगा बताओ जरा, जो ए डैश है वो क्या लिखोगे, फोर पी नॉट इंटू वी नॉट, ठीक ना, एल एन लॉग लिखेंगे लॉग, ठीक ना, क्या हो जाएगा बताओ जरा लॉग, यहाँ पर देखो जरा क्या है, टू वी नॉट अपॉन वी नॉट, तो टू वी नॉट अपॉन वी नॉट, फिर लिखेंगे प्लस का, क्या लिखेंगे प्लस का। अब देखो जरा ये मैंने लिख दिया वर्क किसका, ए प्रोसेस का, ए डैश का। अभी देखो इसमें क्या है, जो बी डैश है बताओ जरा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, कैसा आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो वर्क होता है यार वो क्या होता है, आइसोकोरिक में जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है जीरो। अब देखना जो अगला प्रोसेस है वो क्या है, सी डैश वाला क्या जरा बताओ। अब इसमें देखो जरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट किस में, आइसोबेरिक में कैसे निकलेंगे, पी डेल्टा बी, तो पी नॉट डेल्टा बी मतलब वी नॉट माइनस टू वी नॉट, कैसे लिखेंगे पी नॉट, यहाँ लिखेंगे पी नॉट, ठीक ना, वी नॉट माइनस का टू वी नॉट, बीच में स्थान फिर से प्लस का लगाएंगे, डब्ल्यू डी डैश जरा बताओ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी डैश बताओ जरा फिर से वही चीज़, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, कैसा आइसोकोरिक, ठीक ना। आइसोकोरिक में आप जानते हैं अच्छे तरीके से जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है जीरो। तो जो डब्ल्यू टू आ गया जरा बताओ दोस्तों, यहाँ से क्या आ गया, तो साथियों जो डब्ल्यू टू आ गया यह जाएगा आपका कितना, फोर पी नॉट वी नॉट लॉग टू, ठीक ना, और माइनस हो जाएगा कितना, पी नॉट वी नॉट, कितना हो जाएगा पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। ये हमसे क्या पूछे हैं यार, हमसे रेशियो पूछे हैं डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू का रेशियो पूछे हैं। बताओ डब्ल्यू वन कितना था, एट पी नॉट वी नॉट
log 2 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, ठीक ना, ये था आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर दो ज़रा। अब बताओ जो W2 था यार, W2 वो कितना था बताओ, W2 था कितना, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस पी नॉट वी नॉट। बताओ जरा इसमें से अब अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ, क्या कर लूँगा, अगर इसमें से 2 कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन करने के बाद यह क्या बचेगा, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस पी नॉट वी नॉट बचेगा सिर्फ। तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे देखना जरा, अगर हम इसमें से क्या कर लेंगे, यहाँ से हमको रेशियो पूछे हैं, क्या पूछे हैं, रेशियो W1/W2, W1/W2। अगर इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा बताओ, 4 पी नॉट वी नॉट, 4 पी नॉट वी नॉट, ठीक ना, log 2 माइनस पी नॉट वी नॉट, ये बचे जाएगा आपका। नीचे डिवाइड कर दो जरा, नीचे डिवाइड कर दो जरा, इसको डिवाइड कर दो आप, ऐसे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे जरा बताओ, 4 पी नॉट वी नॉट, 4 पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस पी नॉट वी नॉट। बताओ जरा ये आपस में क्या है, बराबर है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जरा बताओ यार, जब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से जो हमारा रेशियो आ जाएगा, रेशियो W1/W2 का जो रेशियो आ जाएगा, जरा बताओ कितना आ जाएगा, वो 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:1। यही हमारा आंसर है, W1/W2 का जो रेशियो हो जाएगा, जरा बताओ कितना हो जाएगा, 2:1, कितना हो जाएगा, 2:1। ये हमारा रेशियो है W1/W2 का। यही हमसे पूछा गया था, JEE एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन है यार, ये 2:1 हमारा जो रेशियो मतलब जो आंसर आ जाएगा, जरा बताओ पूछे क्या थे हमसे, ये आपका W1/W2। तो यहाँ क्या भरोगे जरा बता दो, तो यहाँ भरेंगे आप 2, क्या भरेंगे 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है जो पूछा गया JEE एडवांस में 2023 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या करें, करें कि मोनोटॉमिक गैस है जिसके गामा दिया गया, स्टोर इन द थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर एंड द गैस सडन कंप्रेस वॉल्यूम दिया गया है। मतलब ये है कि मोनोटॉमिक गैस है, तो आपको बताना है कि जो आपका स्टोर थर्मली इंसुलेटिंग कंडक्ट मतलब कंटेनर, मतलब ये है कि जो कंटेनर है वो थर्मली इंसुलेटेड है। हम जानते हैं कि अगर जो मतलब कंटेनर होता है, वेसल होता है, अगर वो इंसुलेटेड होता है तो ना बाहर से हीट अंदर जाएगी, मतलब सराउंडिंग से हीट ना सिस्टम में जाएगी, ना सिस्टम से हीट बाहर जाएगी सराउंडिंग में। उसे बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, PV⁻⁻, क्या होता है, PV⁻⁻, किसके बराबर जरा बताओ, कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ये होता है हमारा जो है एडियाबेटिक का प्रोसेस, PV⁻⁻। क्या होता है, PV⁻⁻। यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से देखना जरा, PV⁻⁻, P इंटू V⁻⁻, किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ये होता है हमारा एडियाबेटिक का फंक्शन, PV⁻⁻, किसके बराबर, कांस्टेंट। यहाँ से एक फार्मूला आता है, P1V1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P2V2 ⁻⁻, ये हमारा जो है फंक्शन होता है। क्या होता है जरा बताओ, यहाँ पर फिर से लिख देना, P एकदम याद कर लीजिएगा, ये PV⁻⁻ इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको एकदम मतलब लर्न कर लीजिएगा एकदम, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया है कि जो इनिशियल प्रेशर है, बताओ जरा क्या है, P है। मान लो इनिशियल प्रेशर कितना P है, मैंने मान लिया P है। वॉल्यूम कितना V है, गामा, ऐसे आप रख लो। फाइनल प्रेशर पूछ रहे हैं, मैंने मान लिया कितना P0, कितना मान लिया P0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वॉल्यूम नहीं पता है, इन्होंने बोला है कि V अपॉन कितना होगा जरा बताओ, इनिशियल का कितना 1/8 क्या लिखोगे जरा बताओ, गामा। क्या लिखोगे, गामा। तो आप जरा बताओ, अगर गामा लिख दोगे यार, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, PV⁻⁻, किसके बराबर, P0 V⁻⁻, डिवाइडेड बाई A⁻⁻। अब देखो जरा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक, और ये वाला वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा देखना जरा, क्या बचेगा यहाँ से बच जाएगा आपका, देखना जरा क्या बचेगा, P, क्या बचेगा, P किसके बराबर जरा बताइए, किसके बराबर, P इक्वल्स टू P0, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा जरा बताओ, गामा। यहाँ से जो P0 आ जाएगा, P0 उसकी जो वैल्यू आ जाएगी P0 की, वो P, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 8 गामा। और हमें गामा दिया गया क्वेश्चन में, जरा बताओ गामा कितना है। तो गामा आपको शायद दिया गया था, कितना है, 5/3 है। कितना है,
5/3 है। गामा की जो वैल्यू कितनी है 5/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा फाइनल जो प्रेशर आ जाएगा P0, हमसे रेशियो पूछे हैं, इसको ज़रा डिवाइड कर दो आप, इधर नीचे डिवाइड कर दो, इधर क्या बनेगा बताओ 1/8⁵ कितना 5/3। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2⁵ 5/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो P/P0 का जो रेशियो आ जाएगा, P/P0 का जो रेशियो आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2 कितना 5, हमसे रेशियो पूछे हैं P/P0 का, रेशियो पूछे हैं P/P0 का 1/2⁵5 का मतलब कितना होता है जरा बता दो यार 32 होता है। कितना होता है 32। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 32। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 30। ये है हमारा आंसर, ठीक है ना। ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं लोग, ऐसे सवाल जो है बहुत ही पूछते हैं। एक क्वेश्चन देखो जेईई पूछा गया 2025 8 अप्रैल को पूछा गया है, और एक क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा। रेशियो पूछे हैं, फाइनल प्रेशर पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल बताओ जरा आंसर क्या हो जाएगा। फाइनल मतलब P0, फाइनल का मतलब क्या होता है बताओ, फाइनल का मतलब क्या होता है P0/V0, P0/P का जो रेशियो हो जाएगा 32/1, 32/1। कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पूछे थे फाइनल अपॉन इनिशियल, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था इनिशियल और फाइनल। क्या निकाला था इनिशियल और फाइनल, ठीक ना। हमारा जो आंसर हो जाएगा बताओ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। हमने देखो क्या निकाला था P/P0, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए जरा एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं देयर आर 2 वेजल्स फिल्ड विद एन आइडियल गैस, वॉल्यूम दिया गया, कह रहे हैं कि 1 इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर, कह रहे हैं कि द लार्ज वेजल कंटेन द फाइसाइड। हम क्या करें देखो जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बनाएंगे पहले कंटेनर, क्या बनाएंगे कंटेनर। देखो मैं यहाँ कंटेनर बना रहा हूँ, ये पहला कंटेनर है, ठीक है, ये पहला कंटेनर है। और इस कंटेनर के थ्रू हमने क्या कर दिया, एक पाइप से इसे जो है कनेक्ट कर दिया, एक पाइप ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये पाइप है आपका, ठीक ना। और इस पाइप से एक छोटा सा और कंटेनर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक छोटा सा कंटेनर और हमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। ऐसे इस पाइप के थ्रू एक छोटा सा कंटेनर और ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन, क्या लगा दिया है, एक पिस्टन। ये आपका पिस्टन, ठीक ना, ये आपका पिस्टन है, ध्यान रखना। ये आपको बोला गया है कि मान लो अगर इसका वॉल्यूम मान लीजिएगा 2V है, कितना है V है, इसका वॉल्यूम कितना V है, आपको बोला गया क्वेश्चन में। देखो जरा, आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए जो बड़ा वाला मतलब वेजल है, इसमें जो प्रेशर है वो कितना 8 किलो पास्कल, कितना है 8 किलो PA है, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन, कितना है 1000 केल्विन। जो छोटा वाला आपका वेजल है उसका जो मतलब प्रेशर है वो कितना है 7 किलो पास्कल, कितना है 7 किलो पास्कल। उसका जो मतलब टेम्परेचर है वो कितना जरा बताओ 500 केल्विन, कितना है 500 केल्विन। बताओ जरा, ये वाला जो वेजल है जिसका वॉल्यूम 2V है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इस वाले वेजल का टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है। तो जैसे ही हम पिस्टन को यहाँ से रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे ही पिस्टन को रिमूव कर देते हैं, मान लो जरा इसमें कितना मोल है, आपको नहीं दिया गया, तो मान लो इसमें जो है मोल कितने N1 है, कितना मोल है N1 मोल है, ठीक ना। और मान लो इसमें कितने मोल है N2 मोल है, कितना मोल है N2 मोल है, ठीक ना। इसमें N1 मोल, इसमें N2 मोल। हमने क्या कर दिया, पिस्टन को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, पिस्टन को हटा दिया। अब बताओ ये वाला जो वेजल है ये हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे है। अब इसमें से क्या होगा, गैस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई जो वेजल जो कंटेनर हाई प्रेशर पे होगा, हाँ ठीक है सर, हाई प्रेशर पे होगा, टेम्परेचर हाई होगा, हाँ ठीक है सर, टेम्परेचर हाई होगा, उसमें से गैस, उसमें से जो आइडियल गैस है वो क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा लो टेम्परेचर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। कब तक फ्लो होगा ये, कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे, इनका जो फ्लो होना है वो मतलब बंद हो जाएगा। उसे बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट, क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो हम क्या करेंगे, आपका इनिशियल डायग्राम है ये, कैसा है इनिशियल डायग्राम, हम बनाएंगे यहाँ फाइनल डायग्राम। क्या बनाएंगे, देखो जरा यहाँ पर बनाएंगे फाइनल डायग्राम। अब फाइनल कैसे बनाओगे, देखो मैं यहाँ फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ। फाइनल में क्या होगा जरा बताओ, फाइनल में क्या होगा जरा देखिएगा एक सेकंड। ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल है, ठीक ना। ये छोटा वाला है, ये आपका छोटा वाला वेजल है। अब समझना चल जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। हमने क्या किया था, इनको पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दिया था। अब हमने क्या कर दिया, पिस्टन को हटा दिया, क्या कर दिया, पिस्टन को हटा दिया। जैसे ही पिस्टन को हटाओगे बताओ यार, इसमें से गैस क्या होना स्टार्ट कर देंगे, फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। जब फ्लो होंगे यार, तो
तो बताओ जरा इनका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि जब ये फ्लो हो गए तो जो मतलब बोला गया है इन दोनों का जो टेम्परेचर आया, इन दोनों का जो टेम्परेचर आ गया वो कितना आ गया टेम्परेचर 600 केल्विन। कितना आ गया 600 केल्विन। दोनों का जो टेम्परेचर है वो कितना है 600 केल्विन। इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम 2V। इनका प्रेशर मान लो पूछे हैं कि इनका प्रेशर क्या होगा स्टेडी स्टेट पे, तो इसको प्रेशर मान लीजिए P0। क्या मान लीजिए इनका प्रेशर मान लीजिए P0। कितना प्रेशर, तो यार P0 मान लीजिए मैंने प्रेशर क्या है P0 है, इसका भी प्रेशर कितना है P0 है, ठीक ना। अब गैस यहाँ से यहाँ मतलब जो भी गैस हैं आपके इसमें से जो भी आइडियल गैस हैं वो सब क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं, इस मतलब इस पाइप के थ्रू क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं। यार बताओ जरा, मतलब मैं आपसे पूछूं अगर इस दोनों सिस्टम का जो टोटल मोल है, इन दोनों सिस्टम का शुरुआत वाला जो टोटल मोल है, सिस्टम का जो टोटल मोल्स है बताओ जरा कितना है टोटल मोल्स सिस्टम का जो टोटल मोल्स है जरा बताओ कितना है। N1 + N2 है, क्या है N1 + N2 है, ठीक। पूरे सिस्टम का यही मोल्स क्या होंगे, पूरे सिस्टम का जो मोल्स होता है, जो मास होता है वो कंजर्व होता है। पूरे सिस्टम का जो मास या मोल कहिए कंजर्व होता है। डिफरेंस क्या आता है कि क्या होता है जो मतलब वेजल या कंटेनर हाई टेम्परेचर पे है उसमें से कुछ ना कुछ मोल्स क्या हो जाते हैं फ्लो हो जाते हैं, किसमें जो मतलब वेजल या कंटेनर लो टेम्परेचर पर या लो प्रेशर पर। लेकिन पूरे सिस्टम का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। लेकिन बताइए बस डिफरेंस क्या आता है कि जो वेजल हाई टेम्परेचर पर है उसमें से क्या होता है मोल्स फ्लो हो जाता है। तो हम यहाँ लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, क्या लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, यहाँ लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। तो आप लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोल्स या कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं आप, मास, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। इसकी वैल्यू होती है N1 इनिशियल, ऐसे बोल सकते हैं N1 इनिशियल, ठीक ना, इक्वल टू क्या लिखा जाता है N1 N फाइनल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो N फाइनल। बताओ जरा N1 कितना है, N1 + N2 है, कितना है N1 + N2 है। जो N1 है आपका कितना है N1 + N2 है, ठीक ना। अब देखना जो फाइनल है, अब मान लो अब इसमें जो मोल्स आ गए कितने आ गए N1 डैश आ गए, और इसमें जो मोल्स आ गए कितने आ गए N2 मोल्स आ गए, N2 डैश। तो क्या हो जाएगा N1 डैश प्लस क्या लिखोगे जरा तो N2 डैश, क्या लिखोगे N2 डैश। ये मैंने मोल्स कंजर्वेशन लगा दिया पूरे सिस्टम का। अब बताओ N1, आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है यार, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV = nRT, क्या होता है PV = nRT। बताओ जरा यहाँ से n की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी PV अपॉन कितना RT, कितना आ जाएगा RT। ये जाएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। वहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो PV अपॉन RT आ जाएगा, कितना आ जाएगा PV अपॉन RT। ये है हमारा। तो देखो जहाँ N1 है, जहाँ पर N1 है वहाँ क्या रखेंगे P1 V1 अपॉन RT1, जहाँ N2 है वहाँ क्या करेंगे P2 V2 अपॉन RT2। जहाँ पर N1 डैश है P1 डैश V1 डैश, मतलब ऐसा करना है। हम देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमें सारा वैल्यू पता है। N1 मतलब P1 V1, बताओ इसका प्रेशर कितना है। आंसर देखो हमें किस में लाना है, यहाँ से देखो यार आंसर लाना है हमें किलो में, किस में लाना है किलो में। हम किलो की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे यार। बताओ जरा P कितना है, देखो 8 है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना 2V है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना जरा 8 × 2V, 8 × 2V हो गया P × V डिवाइडेड बाई R तो सेम है, R तो सेम है। इसका टेम्परेचर कितना 1000 है, प्लस लिखेंगे। बताओ दूसरे वाले का बताओ कितना प्रेशर है 7, टेम्परेचर कितना 5, तो लिखेंगे 7 × 5, क्या लिखेंगे 7 × वॉल्यूम कितना V डिवाइडेड बाई R × क्या लिखोगे 500, क्या लिखोगे 500। किसके बराबर जरा बताइए फाइनल के, फाइनल का प्रेशर पूछ रहे हैं। तो P0 मान लिया, वॉल्यूम कितना था 2V डिवाइडेड बाई R × T, उसका टेम्परेचर कितना था आपसे बोला गया 600, बोला गया 600 प्लस फिर से लिखोगे वही चीज़ P0, इसका वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई R × कितना जरा बताओ 600। बताओ जरा ये R से R सब कट गया, V से भी सब कट गया यार ये। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो जरा 500 कॉमन कर लो, क्या कर लो आप 500 को कॉमन कर लो। तो आप क्या करिए जरा 500 1/500 को कॉमन करिए, 1/500 को कॉमन करेंगे तो अंदर बताओ जरा क्या बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा प्लस 7 बच जाएगा, क्या बचेगा। अच्छा 2 × 8 कितना हो जाएगा जरा बताओ, 2 × 8 हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16। देखो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक नहीं होगा, ठीक ना। इसमें से बताओ जरा, इसमें से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इसका R कैंसिल कर दोगे तो देखो 2V है F है, नीचे का वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3P0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600। बताओ ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, 8 और 7 कितना हो जाएगा जरा बताओ कितना, 8 और 7 15, तो 1/500, ठीक ना। इधर बताओ जरा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, किसके बराबर जरा बताइए
3P0 डिवाइडेड बाई 600 ये हो जाएगा आपका इतनी वैल्यू। अब देखना जरा यार, अब देखो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, ये कट जाएगा आपका कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 2 बताओ जरा 6 हो जाएगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो P0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो साथियों 6 किलो पास्कल। कितनी आ जाएगी, तो हमारा जो P0 की जो वैल्यू आ गया बताओ कितनी आ गई, 6 किलो पास्कल। कितना आ गया, 6 किलो पास्कल। ये है हमारा P0 की वैल्यू जो स्टेडी स्टेट पर है। और ये P0 क्या है, दोनों वेजर का जो है फाइनल प्रेशर है, दोनों वेजर का जो है वो फाइनल प्रेशर है। कितना, 6 किलो पास्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है JEE में 2025 4 अप्रैल को पूछा गया है, और आपका जो आंसर हो जाएगा बताओ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखना जरा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि प्रेशर दिया गया है ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेन करें कि कंटेन दिया गया है, मतलब कंटेनर में क्लोज वेडल है इंक्रीज, मतलब आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया क्या गया, पहले लिख लो डेल्टा P/P। क्या दिया गया है, डेल्टा P/P की वैल्यू हमें दिए, वो मतलब क्वेश्चन में गिवन है 0.4/100, ये आपको गिवन है, ठीक है। और डेल्टा T/T को दिया गया है, डेल्टा T को हमें गिवन है, डेल्टा T को हमें गिवन कितना जरा बताइए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये डेल्टा T मतलब चेंज इन प्रेशर है, और चेंज का मतलब अगर आप इसको केल्विन में लिखोगे तो वैल्यू 1 डिग्री ही आएगी। कितनी आएगी, क्योंकि चेंज है, चेंज जब करोगे तो फिर वैल्यू चेंज नहीं होती, वो माइनस करोगे बराबर होती है। तो हम यहाँ लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, क्या लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बताओ जरा क्या होता है, PV = nRT। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्या होता है, PV = nRT। यहाँ आप लिखेंगे PV, क्या लिखेंगे, P × V N × R N × R × T। ये आपका इनिशियल है, इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप, क्या बना लो 1। हम क्या करेंगे, इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बताओ जरा क्या हो जाएगा, डेल्टा P × V, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, NR × डेल्टा T, क्या हो जाएगा, NR × डेल्टा T। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो, क्या बना लो, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो डेल्टा P, ठीक ना, × V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, P × V किसके बराबर जरा बताओ, NR डेल्टा T, ठीक ना, डिवाइडेड बाई NR × T। बताओ जरा, ये V से भी कैंसिल आउट, NR से NR कैंसिल आउट, क्या बच गया जरा बताइए यहाँ पर, डेल्टा P/P, डेल्टा P/P क्या बच गया जरा बताओ, डेल्टा T/T हमें बच गया, ये हमें मिल गया, ठीक ना। अब सारा वैल्यू हम देखो गिवन है क्वेश्चन में, सारा वैल्यू क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा जरा। तो डेल्टा P जरा बताओ कितना है, डेल्टा P/P 0.4 कितना है जरा बताओ, 0.4 यहाँ लिख रहा हूँ, देखना जरा, डेल्टा P/P को हमें दिया गया कितना, 0.4 अपॉन कितना 100, ठीक ना। किसके बराबर जरा बताइए, किसके बराबर, डेल्टा T कितना है, 1 डिवाइडेड बाई T, जरा इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1000, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 0.4। इसको हम क्या करेंगे, ओपन नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा बताओ जरा, उसको जब आप इसको जब कट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो 250 केल्विन, 250 केल्विन। ये हमारा आंसर, फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 250 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या है, फाइनल आंसर कितना, 250 केल्विन। तो आपका जो देखो ये भी क्वेश्चन आपका JEE पूछा गया 2025 3 अप्रैल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, वो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 1 मोल ऑफ मोनोटॉपिक आइडियल गैस गोज थ्रू, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, थर्मोडायनामिक साइकिल प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें ऑप्शन चेक करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, हमें ऑप्शन चेक करना है। आपको कह रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है, वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक साइकिल 1 से 2 में, और 2 से 3 में फोर्स सब दिया गया है, कितना होगा उसका मॉड दिया गया है। तो पहले हम निकालेंगे वर्क डन, क्या निकालेंगे, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। बताओ जरा 1 से 2 में निकालोगे, बताओ 1 से 2 प्रोसेस कैसा है। अगर इसको हम आगे और मतलब ड्रॉ करेंगे, इस अगर हम लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये कहाँ से पास कर रहा है जरा बताओ, ओरिजिन से पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब जानते हैं आप, PV = nRT लगाओगे, PV = nRT जब लगाओगे तो बताओ ये जो वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से, V की वैल्यू वो कितना आ जाएगा, NRP इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब ये वैल्यू बताओ, ये एक कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमें इसको लिखना है y एक्सिस पे, इसको लिखना है x एक्सिस पे, तो y बराबर क्या बनेगा, mx, क्या बनेगा, mx। ये स्लोप कांस्टेंट होती है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, आइसोबारिक होता है,
मतलब ये है कि 1 से 2 में जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। कैसा है, आइसोबारिक है। और आइसोबारिक में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आइसोबारिक में जो वर्क होता है यार, आइसोबारिक में जो वर्क होता है वो क्या होता है जरा बताओ, पी डेल्टा वी। क्या होता है, पी डेल्टा वी। इसी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। इसी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। बताओ जरा वर्क हो जाएगा 1 से 2 में, जो वर्क हो जाएगा 1 से 2 में, जरा बताओ कितना हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 बोला गया है, आर आर है, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2t0 माइनस t0, 2t0 माइनस t0, 2t0 माइनस t0। जरा बताइए कितना आ जाएगा W1। यहाँ से W1 से 2 में जो प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो कितना हो गया, R इंटू t0। कितना हो गया, R इंटू t0। ये आपका वर्क है किसमें, 1 से 2 में। अब निकालना है 2 से 3 में। अब बताओ 2 से 3 में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, आइसोकोरिक में। किस में होता है, आइसोकोरिक में। वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, आइसोकोरिक में। और हम जानते हैं आइसोकोरिक में जो वर्क होता है, मतलब जो वर्क हो जाएगा आपका 1 से 2, 2 से 3, जो वर्क हो जाएगा 2 से 3, उसकी वैल्यू पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम सेम है। तीसरा प्रोसेस 3 से 4 आएंगे, फिर से वही आइसोबेरिक, तो फिर से वही वर्क लिखोगे W3 से P। क्या लिखोगे, W3 से 4। क्या लिखोगे, W3 से 4। क्या लिखा जाता है, P डेल्टा V। क्या लिखोगे, P डेल्टा V। मतलब ये है कि NR डेल्टा T, NR डेल्टा T ये लिखेंगे आप। अगर ऐसा लिखेंगे बताओ जाए तो W जो 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4, W 3 से 4। जरा बताओ कितना आ जाएगा। तो N1 है, R वही है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T0/2 माइनस T0 है, आपको देखो दिया गया है। यहाँ से बताओ जरा कितना आ जाएगा, माइनस का R T0 डिवाइडेड बाई 2 दिया जाएगा। अब बताओ जो W 4 से 1 है, क्या है, 4 से 1 है। देखो जरा 4 से जो 1 है इसमें बताओ जरा फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा, आइसोकोरिक। कैसा प्रोसेस, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में आप जानते हैं जो वर्क होता है, जब बताओ क्या होता है, पी डेल्टा वी। क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो यहाँ से जो वर्क आ जाएगा, यहाँ से जो वर्क आ जाएगा बताओ जरा W 4 to 1। क्या आ जाएगा, 4 to 1, और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा जरा बताओ 1 से 2 में टोटल जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये सब 0 हो गए। क्या क्या बचेगा जरा बताइए, RT0 माइनस का RT0/2, RT0 माइनस का RT0/2। जरा बताओ कितना आ जाएगा, R इंटू T0 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा वर्क है। क्या ऐसा आंसर आ रहा है, क्या ये देखिए जरा, ऐसा आंसर है क्या ये, वर्क डन RT0/2। मतलब ये है हमारा ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमें प्रोसेस पहचानना है यार, मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि वर्क अलग अलग प्रोसेस का वर्क अलग अलग होता है। अगर याद होगा तो, अगर याद होगा तो अलग अलग प्रोसेस का वर्क अलग अलग होता है। तो पहले हमें क्या पहचानना है, पहले हमें पहचानना है वर्क डन। क्या पहचानना है, वर्क डन। प्रोसेस पहचानना, क्या पहचानना है, प्रोसेस। प्रोसेस पहचान ले जाएंगे तो वर्क पता है, आइसोबेरिक में पी डेल्टा वी, आइसोकोरिक में 0, आइसोथर्मल में NRT, ln V फाइनल माइनस V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ln भी बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। एडियाबेटिक में NR डेल्टा T 1 माइनस गामा होता है। क्या गामा माइनस भी लिखते हैं। तो चार प्रोसेस, चारों का एक पॉलीट्रॉपिक होता है, ठीक ना। तो जो भी प्रोसेस होंगे उनका अलग अलग वर्क है, ठीक है। पहले प्रोसेस ही पहचानना है। अब देखो जरा दूसरा क्या करें द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 and 2 and 2 and 3। हीट प्रोसेस 1 and 2 आप जानते हैं। देखो जरा हीट क्या होता है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू। मतलब किसी सिस्टम को जो बाहर से दी गई हीट दो जगह खर्च होती है, दो जगह स्पेंड होती है। पहला गैस क्या करता है, इस हीट को एब्जॉर्व करता है बाहर से, उसके बाद क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर्स को बढ़ाते हैं, और जो है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद और जो है गर्म होते हैं, क्या होते हैं, हीट होते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ वर्क करते हैं पिस्टन पे। तो दो जगह खर्च होता है, पहला डेल्टा यू, गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा बताओ जरा क्या लिखोगे, डेल्टा डब्ल्यू, कुछ ना कुछ गैस जो है वर्क करता है। ये होता है जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाहर से किसी सिस्टम को, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम को दिया गया हीट, सराउंडिंग से सिस्टम को दिया गया हीट जो होता है, जरा बताओ कितना होता है वो, ये होता है, ठीक ना, ये, ठीक ना। हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यही डेल्टा क्यू। तो देखना जाए डेल्टा क्यू हमसे पूछे हम वर्क, डेल्टा क्यू, ठीक ना। डेल्टा क्यू 1 से 2 में, किसमें 1 से 2 में लगाओगे, तो 1 से 2 में जब लगाओगे यार तो फिर से वही चीज़ कहेंगे, क्या लिखोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या लिखोगे, डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ डेल्टा डब्ल्यू आप निकाल चुके हैं, जरा बताओ 1 से 2 में कितना था, बताओ जरा, RT0 क्या था। और डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, जिसकी वैल्यू फार्मूला अगर याद होगा तो NR इंटू डेल्टा टी, NR इंटू डेल्टा टी
प्लस आर इंटू टी नॉट, आर इंटू टी नॉट आपने वर्क निकाला था, ये आप देखो जरा वर्क आप निकाले थे कितना है आर टी नॉट, कितना है आर टी नॉट, अब देखना जरा जरा। अब एन आर डेल्टा टी, तो जो वर्क आ जाएगा डेल्टा क्यू 1 से 2 में, 1 से 2 में जरा बताओ कितना आएगा, 1 से 2 में जो वर्क आ जाएगा एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू आर, अब टी नॉट डेल्टा टी क्या आ जाएगा बताओ। अच्छा एन आर नहीं होता है, ये गलत लिख दिया, सॉरी डेल्टा ही हो ना यार, एन सी बी डेल्टा टी क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी, सॉरी 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 ये मैंने वहाँ लिख दिया, हमें लगा ये डेल्टा आपका वो है, एन सी बी डेल्टा टी होता है, एन सी बी डेल्टा टी, सॉरी 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 बच्चों, एन सी बी डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1 है तो 1 सी बी क्या होता है एफ आर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये रटा हुआ फार्मूला एकदम। डेल्टा टी लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे आर इंटू टी नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर इंटू टी नॉट। अब जरा बताओ एफ क्या बोला गया, मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है, तो 3r/2 डेल्टा टी का मतलब कितना 2t माइनस टी नॉट, 2t माइनस टी नॉट किसके बराबर प्लस आर इंटू टी नॉट, आर इंटू टी नॉट। जब इनको आप ऐड करोगे, जब इनको आप ऐड करोगे जरा बताओ यहाँ से जो डेल्टा Q1 आ जाएगा, डेल्टा Q1 जरा बताओ कितना आ जाएगा 5r/t नॉट, 5r/t नॉट डिवाइडेड बताओ 5r/t नॉट डिवाइडेड बाई, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5r/t नॉट, ठीक है ना, नीचे कितना है 2 है, ये हो जाएगा आपका टी नॉट, 5r/t नॉट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका डेल्टा Q1, ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना डेल्टा Q, क्या निकालना है डेल्टा Q2, फिर से वही लगाओगे आप क्या डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, ठीक ना, प्लस डेल्टा W। अब देखो अब जब पहचानिए आप जो प्रोसेस है सेकंड वाला, इसमें निकालना 2 से 3 निकालना है, 2 से 3 बताओ कैसा प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वर्क 0 हो जाता है, क्या हो जाता है वर्क 0 हो जाता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे डेल्टा, क्या लिखेंगे डायरेक्ट डेल्टा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो जरा बताना यार जो डेल्टा Q हो जाएगा डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा डेल्टा Q2, जरा बताइए क्या लिखोगे डेल्टा U मतलब एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी, एन की वैल्यू कितना है 1 है, सी बी क्या FR/2 मतलब कितना 3r/2, 3r/2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या लिखेंगे टी फाइनल मतलब कितना है, मतलब यहाँ पर टी नॉट है, यहाँ पर कितना है 2t नॉट है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखना जरा टी नॉट माइनस का 2t नॉट, बताओ जरा माइनस करोगे बताओ जरा कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा आपका 3r इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा। हम क्या इसका मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए मॉडुलस, अगर इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस ऐसे मॉड में ले लेंगे तो डेल्टा Q की जो वैल्यू आ जाएगी जो माइनस की वैल्यू है और प्लस हो जाएगी 3r/t नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमसे रेशियो पूछा जरा बताओ डेल्टा Q1 मतलब डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2, हमसे रेशियो पूछे हैं डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2, जरा बताओ कितना आ जाएगा रेशियो यार। तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5r/t नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। अब नीचे देखो जरा 3r/t नॉट डिवाइडेड बाई 2, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी जरा बताओ कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। ये हमारा रेशियो है हीट का रेशियो ध्यान रखिएगा, ये जो हमने रेशियो निकाला है ये किसका निकाला है हीट का रेशियो निकाला है, किसका रेशियो हीट का रेशियो, ठीक है। तो फिर ऐसा है क्या ये, ऐसा है क्या ये, अगर ऐसा है तो ठीक है 5/3 एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब देखो तीसरा करें कि द अबव थर्मोडायनामिक्स करें साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। आइसोकोरिक तो है, आइसोकोरिक देखो ये आइसोकोरिक है और ये आपका कैसा है आइसोबेरिक है, ये प्रोसेस कैसा है आइसोबेरिक है, आइसोबारिक है। हमारे जो प्रोसेस मिल रहा है वो आइसोबेरिक और आइसोकोरिक तो मिल रहा है भाई जी, ये मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है एडियाबेटिक, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। तीसरा होगा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द 1 and 2 and 3 and 4। तो 1 and 2 में आपने निकाला था कितना 5r/t नॉट डिवाइडेड बाई 2, हमें निकालना है किसमें 3 और 4 में, 3 और 4 में क्या निकालना है हीट ट्रांसफर। तो हम देखो जरा इसको निकालेंगे 3 और 4 में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक पेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर निकालने क्या है, ठीक है ना। यहाँ आप निकालिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखना जरा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ से आप चाहो तो आप पॉज करके आप नोट कर लेना। हम जा रहे हैं निकालने डेल्टा Q 3 से 4 में, कहाँ से कहाँ तक 3 से 4 में, ठीक ना, 3 से 4 में जा रहे हैं निकालना। हम इसको जो है इतना पार्ट को रफ करने जा रहे हैं, ये पार्ट, ठीक ना, ये पार्ट में रफ करने जा रहा हूँ, देखना जरा। अब हमें निकालना है वर्क डन
मतलब डेल्टा क्यू क्या निकलना है, डेल्टा क्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 में, 3 से 4 में फिर वही चीज़ लिखोगे अब क्या, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्या लिखोगे, डेल्टा डब्ल्यू लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है एन सी बी डेल्टा टी। इसमें आपने वर्क निकाल चुके थे, बताओ जरा, डेल्टा 3 वाले में प्रोसेस में जो वर्क था 3 से 4 में कितना था, माइनस का आर टी नॉट कितना था, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर देख लेना आप, 3 से 4 में ना, ये 3 से 4 में, ये 3 से 4 में जो आपने वर्क निकाला था 3 से 4 में वो कितना था आपका, माइनस का आर टी नॉट अपॉन, क्या लिखा था, माइनस का आर टी नॉट बाई 2। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखना जरा, डेल्टा यू क्या लिखो जरा बताओ, डेल्टा यू हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू कर लिखिए यहाँ से, 3 से 4, 3 से 4 डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी, तो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू मतलब एफ आर बाई 2 होता है, तो 3r/2, 3r/2 इंटू, बताओ जरा क्या लिखोगे, इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बताओ टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, T0/2, इनिशियल कितना है, T0 है, देखो ये आपका इनिशियल है, यहाँ से आता है, ये फाइनल है, तो T0/2 माइनस T0, T0/2, T0/2 माइनस का T0, क्या लिखोगे, माइनस का T0। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कितना डेल्टा डब्ल्यू आप निकाल चुके थे, माइनस का R इंटू T0 डिवाइडेड बाई कितना था, ये 2 था। बताओ जरा यहाँ से डेल्टा Q3 जब सॉल्व करोगे आप डेल्टा Q3 से 4 में, तो कितना आ जाएगा, बताओ जरा, ये आपका जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा T0/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3r T0, 3 और T0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक ना, माइनस का r इंटू T0, माइनस का r इंटू T0 डिवाइडेड बाई 4। इनको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वर्क डन, नहीं सॉरी वर्क डन लिख देता हूँ, जो हमारा आएगा डेल्टा क्यू, क्या आएगा, डेल्टा क्यू जो आ जाएगा डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू ध्यान रखिएगा, डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू, यहाँ से जो आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू, देखना जरा यहाँ, डेल्टा क्यू से 3, डेल्टा क्यू 3 से 4 कितना आ जाएगा जरा बताओ यार, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 5 आर इंटू T0, माइनस का 5 आर इंटू T0 डिवाइडेड बाई 4। हमसे मॉडुलस पूछे थे, क्या पूछे थे, मॉडुलस, जरा बताओ यार, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखना जरा, इसको मैं रफ हटा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ, ठीक ना, इस वाले पार्ट, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके थे। अब बताओ हमसे क्या पूछे, मॉडुलस पूछे हैं, बताओ इसका जब मॉडुलस ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो मॉड में जो वैल्यू नेगेटिव होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होती है, वो पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मतलब ये है कि कितना हो जाएगा, 5r इंटू T0, r इंटू T0 डिवाइडेड बाई 4। हमसे रेशियो पूछे हैं, जब बताओ किसका किसके रेशियो पूछे हैं यार, हमसे किसका किसके रेशियो पूछे हैं, हमसे रेशियो पूछे हैं डेल्टा Q1 और क्या पूछे हैं, डेल्टा Q, मतलब ये 1 से 2 में है और ये आपका 3 से 4 में है, 3 से 4 में है। जब डिवाइड कर दोगे बताओ जरा ये कितना है, 5r T0/2, 5r T0/2 डिवाइडेड बाई बताओ कितना है ये, 5r T0 डिवाइडेड बाई 4, ये आपको 5 पे ध्यान रखना। जब इसको कट करोगे बताओ जरा यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो वो कितना आ जाएगा, 2:1, कितना आ जाएगा, 2:1। मतलब ये है कि हमारा जो रेशियो आ जाएगा और 2:1 आएगा। अब देखो अगर ऐसा ऑप्शन में आ रहा है तब तो सही है, ये जो हमारा ऑप्शन है बताओ जरा कितना है, ये 2:1 तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब जो है ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, ए और बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी एडवांस से पूछा गया है। थोड़ा सा ये है कि कैलकुलेटिव है यार ये, लेकिन ईजी है, कैसा है, ईजी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे रियल गैस विद इन अ क्लोज्ड चैम्बर, रियल गैस मतलब 27 डिग्री पर अंडरगोज द साइकिल। देखो रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है। प्रोसेस दिया गया, करें कि द गैस ओबेज PV⁻³ RT, मतलब ए से बी में आपको बोला गया कि जो गैस का जो लॉ है PV⁻³ कितना RT है, कितना है RT है, कोई दिक्कत नहीं है। करें इक्वेशन A to B, करें कि नेट वर्क डन बताना है। आप जानते हैं जो वर्क होता है टोटल, अभी लिखा था मैंने फार्मूला, क्या लिखा बताओ, WA से B, पहले जाएंगे WA से B, फिर लिखेंगे बीच में साइन प्लस का, उसके बाद WB से C, कहाँ से कहाँ तक, B से C, उसके बाद क्या लिखोगे WC से E, क्या लिखोगे WC से E। तो देखना जाए, पहले हम निकालेंगे WC से E, पहले निकालेंगे WC से E। C से A में देखना जरा क्या चीज़ मिलेगा हमें। C से A बताओ पहले प्रोसेस कौन सा C से A वाला। इसमें देखो आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब P∆V लिखोगे आप, क्या लिखोगे P∆V। और P∆V आप जानते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो P इंटू ∆V, मतलब ∆V का जो चेंज हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, मतलब जो आपका वर्क होगा C से A में 0 हो जाएगा। फिर लिखो जरा वर्क डन
फिर लिखिए वर्क डन किसमें, बी से सी में, किसमें, बी से सी में। पहले प्रोसेस पहचानिए जरा, प्रोसेस कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में जो वर्क होता है क्या होता है, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ जरा यहाँ पर प्रेशर कितना दिया गया 10, फाइनल वॉल्यूम कितना है 2, ठीक ना, माइनस कितना 4, कितना आ जाएगा बताओ जरा, वर्क आ जाएगा बी से सी में, बी टू सी में हो जाए तो वर्क कितना आ जाएगा, ये माइनस का 20 जूल, कितना आ जाएगा, माइनस का 20 जूल, ये आ गया वर्क डन बाई बी। अब हमें निकालना है ए से बी में, क्या निकालना है, ए से बी में। अब ए से बी में निकालने के लिए बताओ जरा हम क्या करेंगे। अब ये गैस कैसा है, रियल गैस है, आइडियल गैस तो है नहीं, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में जो डी डब्ल्यू होता है, अगर इंटीग्रेशन करेंगे जो वर्क होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी डेल्टा। क्या होती है, जो वर्क होता है पी डेल्टा, उसका जो वैल्यू होती है क्या होता है, पी डेल्टा भी। अगर आपका जो है प्रोसेस अगर आपका मतलब इन चारों में से नहीं है, आइसोबेरिक आइसोकोरिक में से अगर नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि रियल गैस है ये, कैसा गैस है, रियल गैस है। तो बताओ जरा, आप देखो जरा, आप लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन मत लगाइए, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से मैं आपसे बोलूँ, अगर यहाँ से पी है, पी डी वी है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितना आएगा, आपको जो फंक्शन दिया गया था फंक्शन, वो क्या था फंक्शन, पी वी रेस्ट टू पावर 3 किसके बराबर, आर इंटू टी के बराबर, ये आपको दिया गया था। यहाँ से बताओ जरा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू टी, आर इंटू टी डिवाइडेड बाई वी रेस्ट टू पावर 3। यदि हमें निकालना है वर्क डन, तो क्या होता है पी डेल्टा वी, क्या होता है पी डेल्टा वी। तो क्या करोगे जरा बताओ, क्या करोगे, डेल्टा डब्लू, पी की वैल्यू बताओ कितना है, आर टी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, वी रेस्ट टू पावर 3 इंटू डी वी। क्या करेंगे, डी वी हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, 2 से 4, इसको मान लो 0 है, इसको मान लो आप W1 है, या ए से भी जो भी मान लीजिए आप, ठीक ना। टोटल वर्क डन में लिख रहा हूँ, कहाँ से, टोटल वर्क डन, W ए से लेकर भी, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जरा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो आप क्या है, ए है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी तक, इसको मान लो आप क्या, एक सेकेंड, ए से बी, ठीक ना। तो हमें लिखना है, इसको मान लो आप, ये आपका इनिशियल है ए से, इसको मान लो फाइनल आपका क्या है बी है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो वर्क हो जाएगा बताओ जरा क्या हो जाएगा, ए से बी, क्या हो जाएगा, ए से बी लिखेंगे डायरेक्ट। ए से बी में क्या लिखो जरा बताओ, आर टी कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है मैंने बताया था, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो तुरंत बाहर हो जाता है, तो वी रेज़्ड टू पावर -3 इंटू डी वी, लिमिट पड़ेगा 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक ऐड करेंगे पावर, कितना होगा -2, नीचे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे बताओ जरा ए से बी में जो वर्क आ जाएगा, ए से बी में वो क्या आ जाएगा, आर टी माइनस का डिवाइड करोगे तो माइनस को बाहर कर लो, 2 नीचे हो जाएगा। जरा बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/v², क्या लिख रहा हूँ 1/v², लिमिट 2 से 4 तक, क्योंकि अब इसको जब आप ऐड करोगे 1 तो ऊपर पावर कितना बचेगा, -2, नीचे डिवाइड करोगे -2 से -12 आ जाएगा, ऊपर का पावर नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा जब बताओ -r इंटू टी। अच्छा हमें वैल्यू भी लिखते चलो, जरा वैल्यू भी लिखते चलो, वैल्यू भी लिखते चलो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसे लिख लो, पहले एक बार लिख लो -r इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब जरा बताओ, जब इसका आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट लेंगे 2, तो 1/v² v स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 कितना 4, कितना हो जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा कितना, जरा बताओ, ये हो जाएगा 16 माइनस का कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3RT डिवाइडेड हो बताओ 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अरे एलसीएम लोग 16, इधर 1 उधर 4 में से बन जाएगा 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। अब बताओ जो वर्क आ जाएगा ए बी का, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक में जो वर्क आ जाएगा, ए से लेकर बी तक में जो वर्क आ जाएगा 3, और आर को देखो हमें कितना दिया गया 8, और टेम्परेचर कितना 27 डिग्री 27 डिग्री, उसको ऐड करते हैं किसी में केल्विन में, तो 300 केल्विन डिवाइडेड बाई जरा बताओ कितना लिखोगे 32। देखो ये कट गया 4 टाइम्स में, और एक कट जाए कितने टाइम्स में 4 7 जा 28 इंटू 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ जरा, हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 10, ठीक है। ये जगह 3 5 जा 5, 3 5 जा 5 और 3 7 मतलब 21 इंटू 22, ये हो जाएगा आपका जूल, इतना वर्क हो जाएगा आपका। तो वर्क ए बी हमसे पूछे क्या है, टोटल वर्क हमने निकाल लिया, वर्क ए बी, ए से लेकर बी में जो वर्क निकाल लिया, जरा बताओ कितना आ गया, 225 जूल, ये वर्क आपका है ए से बी में। हमसे पूछे हैं टोटल वर्क, क्या पूछे हैं टोटल वर्क, हम क्या कर देंगे जरा बताओ, टोटल वर्क को हम क्या कर देंगे, टोटल वर्क को
ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कैसे करेंगे देखना जरा। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करिए जरा, तो टोटल जो वर्क हो जाएगा W टोटल, जरा बताओ कितना आएगा W टोटल यार। W टोटल जो आ जाएगा यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए W1 मतलब W A से B कितना, 225, 225, ठीक है ना। WB से C बताओ जरा, WB से C में कितना, माइनस का 20, ठीक ना, और ये जीरो है, ये जीरो है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे बताओ जरा, W जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, W टोटल 205, 205, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 205 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये टोटल वर्क हो जाएगा उस सिस्टम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 205, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो जेई पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन जेई में ही मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें कि पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिया गया है, CV दिया गया है, CP दिया गया है, ठीक है ना, गैस कांस्टेंट फ्रॉम द, ठीक है, सब कुछ दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, B पर, A पर, ठीक है ना, C पर, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। कहते हैं A से B में आपको बोला गया है कि A से B में मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसका नाम एडियाबेटिक बोला गया क्वेश्चन में, आपको ऐसा क्वेश्चन बोला गया, ठीक है ना। B से C में बताओ जरा, D से C में आपको बोला गया आइसोथर्मल, कैसा बोला गया है, आइसोथर्मल। हमसे पूछा गया है नेट हीट ऑब्जॉर्ब इन पर यूनिट मोल, हमें निकालना है नेट हीट ऑब्जॉर्ब, क्या निकालना है, हीट ऑब्जॉर्ब। तो क्यू नेट निकालना है, क्यू टोटल बताओ जरा, क्यू टोटल क्या लिखोगे, पहला हो जाएगा क्यू A से B में, क्या हो जाएगा, क्यू A से B में, प्लस क्या लिखा जाएगा, बताओ क्यू B से C में, क्यू B से C में। अब बताओ जरा, जो A से B प्रोसेस हो एडियाबेटिक है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट सिस्टम से ना सराउंडिंग में जाती है ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है, मतलब जीरो होता है। तो हमारा जो क्यू टोटल आ जाएगा बताओ जरा, वो कितना आ जाएगा, क्यू B से C, B से C। अब B से C बताओ जरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं जो Q होता है डेल्टा Q, और जरा बताओ डेल्टा Q क्या होता है, जानते हैं आप, डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, क्या होता है, डेल्टा W। अब बताइए प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो NR डेल्टा T होता है। डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसका चेंज जीरो, मतलब ये है कि डेल्टा W हमें निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा W। बताओ जरा डेल्टा W प्रोसेस कैसा है, जरा बताओ यार। प्रोसेस आपका आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में जो डेल्टा W होता है उसका फार्मूला होता है NRT ln, ठीक है ना, लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये होता है, ठीक है ना। तो बताओ जरा NRT, ठीक है ना, NRT टेम्परेचर बताओ दिया गया कितना, 450 केल्विन, N की वैल्यू 1 है, R है। हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो जो डेल्टा W आ जाएगा देखना जरा, डेल्टा W कितना आ जाएगा, डेल्टा W पर यूनिट मोल में पूछा गया है तो 1 × R। डेल्टा T बताओ जरा, मतलब जो टेम्परेचर है कितना है, 450 केल्विन है। यहाँ आप लिखेंगे ln या लॉग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू कट ही जाएगी क्योंकि हमें आंसर लॉग में लाना है। आंसर हमें लॉग में नहीं ln में पूछा है, किसमें पूछा है, ln में। यहाँ पर कर दो ln, क्या कर दो ln। भी फाइनल बताओ जरा, फाइनल जो वॉल्यूम है यार कितना है, जरा बताओ जरा फाइनल वॉल्यूम, ये C पर है, ये C का वॉल्यूम हमें दिया गया कितना, 8 × 10⁻⁶, और B पर कितना दिया गया है, 6 × 10⁻⁶। यहाँ लिखेंगे 8 × 10⁻⁶, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे 6 × 10⁻⁶, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे बताओ यहाँ से डेल्टा W जो आ जाएगा, डेल्टा W उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450R, 450R इंटू ln बताओ जरा कितना हो जाएगा, 8/6, कितना हो जाएगा, 8/6। इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करेंगे तो 450R बताओ, इसको 2 से कट कर दोगे, आप कट करोगे तो क्या बनेगा, 4/3। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है, ln A - B, क्या लिखा हुआ है। तो जो डेल्टा Q हो जाएगा टोटल, जो डेल्टा Q हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा टोटल, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा W, क्या लिखेंगे, डेल्टा W, जिसकी वैल्यू आपने अभी भी निकाला, बताओ कितना, 450 ln क्या लिखोगे बताओ, ln 4/3, क्या लिखोगे। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें, ln क्या प्रॉपर्टी से लिखना चाहेंगे, ln के प्रॉपर्टी से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 450, 4 यहाँ पर R भी है, ध्यान रखना यहाँ पर R भी है, 450 इंटू R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln 4 - ln 3। ये हमारा जो आंसर है वो इसी के फॉर्म में है, ln 4 - ln 3 हमारा जो आंसर है वो इसी के फॉर्म में है।
ठीक ना। आपका आंसर देखिए जरा, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। LN मतलब 4-3 450 ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है। ये भी देखो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है 2025-29 जनवरी को पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगला देखेंगे। अब देखो करें यूजिंग द गिवन पीवी डायग्राम, करें तो वर्क डन बाई आइडियल गैस अलॉन्ग द ABCD। वर्क बताना है, फिर से वही चीज़ कहेंगे। वर्क बताओ जरा क्या होता है, वर्क टोटल निकालना है। फिर से वही करोगे, क्या करोगे जरा बताओ। वर्क पहले लिखोगे कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, वर्क A से B तक। उसके बाद बताओ जरा वर्क B से C तक, B से C तक, बीच में साइन प्लस का लगाएंगे। उसके बाद वर्क कहाँ से कहाँ तक, C से D तक, कहाँ से C से D तक। तो बताओ जरा, मैं आपसे पूछूँ कि जो A और B का है, A और B को बताओ जरा, ये A और B का ऐसा प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब जरा बताओ क्या होता है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रोसेस आइसोबेरिक, और आइसोबेरिक में जो वर्क होता है P डेल्टा V होता है। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल। तो P नॉट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखना जरा, P नॉट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, P नॉट यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट P नॉट, ठीक ना। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 3V नॉट माइनस V नॉट कितना हो जाएगा जरा बताओ, 2V नॉट कितना हो जाएगा, 2V नॉट, ठीक ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब लिखेंगे प्लस डेल्टा B से C। अब बताओ जरा ये आपका प्रोसेस कैसा था, आइसोबारिक, कैसा आइसोबारिक। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। और आइसोकोरिक में वर्क क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 0 होता है। अगला क्या बचा है बताओ जरा, फिर से आइसोबारिक है, फिर से प्रेशर बताओ कितना, 2P नॉट, ठीक ना। अब जरा बताओ फाइनल माइनस से मतलब V नॉट माइनस 3V नॉट तो हो जाएगा माइनस का 2V नॉट, कितना हो जाएगा, माइनस का 2V नॉट, ठीक ना। बताओ जरा यहाँ से आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, कहीं गलत हो रहा है क्या ये, देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका V नॉट, सॉरी यहाँ पर वही बोल रहा हूँ जहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर गलत हो रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर करोगे 3V नॉट माइनस 2V नॉट तो कितना आ जाएगा, V नॉट। इसमें आपका 3V नॉट ये है, ये इसका इनिशियल है, C से D में ये फाइनल, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से जो वर्क आ जाएगा, यहाँ से जो वर्क आ जाएगा W टोटल, यहाँ से लिखेंगे फिर से, जो वर्क आ जाएगा W टोटल जरा बताओ कितना आ जाएगा। वर्क डन W टोटल इस सिस्टम का ये कितना, P नॉट V नॉट, ये बताओ कितना, माइनस का कितना 4 P नॉट V नॉट। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा जब बताओ कितना आ जाएगा, वो माइनस का 3 P नॉट V नॉट, माइनस का 3 P नॉट V नॉट, ये हमारा आंसर है, माइनस का 3 P नॉट V नॉट। ये हमारा आंसर है। तो बताओ यार आंसर कौन सा मिल रहा है, माइनस का 3 P नॉट V नॉट। आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। ये भी क्वेश्चन देखो यही पूछा गया है 23 जनवरी को पूछा गया है। क्वेश्चन एकदम सोफा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन चलेंगे 9 की तरफ। अब देखो यार ये क्या करें कि वही कोई ना हीट ऑब्जॉर्व के जब भी आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिखिएगा डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W लगाएंगे, ये होता है। बताओ जरा आपका जो ये प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ से देखो जरा गैस ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। साइकिलिक मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट करे घूम को वहीं पर आ जाए उसे बोलेंगे साइकिलिक। और साइकिलिक में आप जानते हैं अच्छे तरीके से जो डेल्टा यू होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब ये है कि डेल्टा क्यू किसके बराबर, डेल्टा डब्लू के बराबर। किसके बराबर, डेल्टा डब्लू के बराबर। अब बताओ डेल्टा डब्लू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा डब्लू का फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, P डेल्टा V होता है। क्या होता है, P डेल्टा V। अब जरा बताओ P डेल्टा V निकालोगे तो डेल्टा डब्लू बताओ जरा P कितना है इसका, या तो ऐसे निकालो या तो एरिया से निकालो। कैसे निकालो, एरिया से, क्योंकि ग्राफ कैसा है, PV ग्राफ। और हमें पता है कि जो P डेल्टा V ग्राफ होता है वो एरिया देता है। क्या देता है, एरिया। हमें क्या निकलना है, एरिया निकलना है। क्या लिखना है, एरिया। अब बताओ इसका एरिया कैसे लिखोगे। ये आपका एलिप्स मतलब सर्कल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था। इसका यूनिट बताओ जरा, ये पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम है। तो ये आपका सर्कल तो नहीं, क्योंकि सर्कल में रेडियस इधर भी होता है, रेडियस ऊपर भी होता है। तो आपका एलिप्स है। क्या है, एलिप्स है। और एलिप्स का जो एरिया होता है बताओ जरा कितना होता है, पाई AB। क्या होता है, पाई AB। ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। B क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। बताओ जरा ये यहाँ से यहाँ तक बताओ जरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा यार। ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगा बताओ कितना होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला जरा बताओ, ये 340 ओरिजिन होता है, 0,0 होता है, यहाँ से होता है 60 भी यहाँ से होता है। तो जो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ जाएगा ये वाली,
बताओ कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा जरा बताओ, ये आ जाएगा 280, कितना आ जाएगा 280, क्योंकि आप माइनस करेंगे तो 4 में से 6 8, बताओ अगर ये होता है, ये होता है और ये बी होता है, यहाँ से आता है ये बी, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना इस 2 मतलब 280 का हाफ कितना 140, कितना आ जाएगा 140। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली बी, ये भी कितना है 280 है, ये भी कितना है 280 है, कितना है बताओ जो बी हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140। लेकिन ध्यान रखना ये बी जो है किस में है, ये सीसी में, मतलब 10⁻⁻ का 6 करेंगे और इसको आप क्या करेंगे 10⁻5 करेंगे, किलो का मतलब 3, किलो का मतलब 3। यहाँ पर देखो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ यार, वैल्यू पुट करना है डेल्टा डब्लू, देखिएगा डेल्टा डब्लू पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई एक वैल्यू कितना 140 इंटू 10⁻⁻ का 3, ठीक ना, नहीं प्लस का 3 है माइनस करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई 140 इंटू 10⁻⁻ का 6। बताओ जब इसको आप कैंसिल करोगे तो माइनस पावर का हो जाएगा, कम हो जाएगा ये, तो डेल्टा डब्लू बताओ जरा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा डब्लू यहाँ से आ जाएगा 3.14 यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, बताओ जरा क्या लिख सकते हैं 1.4 इंटू 14, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि यहाँ -3 बचेगा, एक जीरो बचेगा, एक जीरो बचेगा, ये -1 बचेगा, इसमें से 1 पॉइंट कर दिया मैंने कॉमन। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 61.62, कितना आ जाएगा 61.62, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, क्या हो जाएगा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 61.62, 61.62, ये हमारा फाइनल आंसर है 61.62। सॉल्व करना है बस, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये क्यों नहीं ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक ना। सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यार ये आ जाएगा ये 61.6। ये भी देखो यही पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है, 2024 5th अप्रैल, कुछ भी नहीं है बस सॉल्व करना है यार। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1 मतलब 96.4 90.4 ये आ जाएगा। अगर चाहो तो अगर सॉल्व कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी कठिन काम नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यार तो 3.14 14 में कितना होता है 196, तो हो जाएगा 190। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57, मतलब जो आंसर आएगा वो 57 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपका 96 मतलब 90.6 है या 3.14 है, ऐसे भी मैच करा सकते हैं, है एकदम सुपर। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन करें कि आपको बताना है थर्मोडायनामिक सिस्टम टेकन थ्रू द साइक्लिक ABCD एज ऑन द फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल, हीट रिजेक्टेड, फिर वही चीज़ बोलेंगे डेल्टा क्यू निकालना है आपको, क्या निकालना है डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू क्या होता है अच्छे तरीके से जानते हो आप, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो ये जो आपका प्रोसेस है कैसा है साइक्लिक है, क्योंकि यहाँ से गैस स्टार्ट कर रहा है A से B, B से C, C से D, फिर D से A, मतलब कैसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस साइक्लिक, कैसा प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में अच्छी तरीके से जानते हैं जो डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। जब 0 हो जाएगी बताओ जरा जो डेल्टा क्यू हो जाएगा यार वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा, डेल्टा डब्ल्यू के। अब बताओ जरा ग्राफ कैसा है, पी डेल्टा वी है, इसका वर्क होता है पी डेल्टा वी, क्या होता है पी डेल्टा वी, और ये आपको क्या देता है एरिया, जो एरिया होता है वो क्या देता है वर्क देता है, मतलब पी डेल्टा वी का जो एरिया होता है वो क्या देता है वर्क देता है, क्या देता है वर्क। मतलब ये है कि हमको इसका एरिया लिखना है, ये एरिया लिखना है, ये एरिया लिखना है। अब बताओ ये अगर एरिया लिखना है तो क्या करेंगे बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ जरा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा जरा बताइए, ये दोनों डिस्टेंस बताइए जरा कितना होगा ये भी यहाँ से है 3 भी यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2b माइनस p कितना हो जाएगा p ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा p। बताओ जरा इसका एरिया कैसे हो जाएगा बताओ जरा, इसका जो एरिया हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। एरिया लिखो क्या रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, मतलब हो जाएगा 2v इंटू कितना p। लेकिन बताओ ये एरिया जो हो जाएगा जो वर्क आ जाएगा निगेटिव आएगा, कैसा आएगा निगेटिव आएगा, मतलब ये है
नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, ये जो एरिया नीचे बनेगा ए से बी में, ये पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर रहा है। जब सी से डी जा रहा है तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा, बताओ पी डेल्टा वी फाइनल कम इनिशियल ज़्यादा, तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब जो डेल्टा क्यू आया हमारा, डेल्टा क्यू, जो डेल्टा क्यू आ गया वो कितना आ गया? माइनस का कितना? माइनस का 2 इंटू पी इंटू वी। कितना आ गया? माइनस का 2 इंटू वी। ये आंसर लिखो। बताओ नेगेटिव मारा और नेगेटिव में आंसर दे नहीं रहा है, क्या करेंगे फिर? लेकिन बताओ एक शब्द इन्होंने दिया हीट रिजेक्टेड। क्या दिया हुआ है? हीट रिजेक्टेड। इसका मतलब होता है कि जो अगर वर्क आपका मतलब डेल्टा क्यू अगर निगेटिव आ गया, अगर डेल्टा क्यू मान लो निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये होता है कि जो हीट है, पहले हम क्या करते थे, सराउंडिंग से सिस्टम को हीट देते थे, तो वह सिस्टम हीट को ऑब्जर्व करता था। यहाँ पर क्या है, ये सिस्टम सराउंडिंग को हीट भेज रहा है। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग को हीट भेज रहा है, मतलब रिजेक्ट कर रहा है, गैस को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। उस केस में जो हीट होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब जब भी रिजेक्ट केस आएगा तो रिजेक्ट केस में जो मतलब डेल्टा क्यू होता है वो कितना होता है? पॉजिटिव लेकर चलते हैं, क्योंकि वो सिस्टम से जो है बाहर खुलता है सराउंडिंग में, तो 2 इंटू पी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू पी वी, ये हो जाएगा आंसर। समझे ना? हीट रिजेक्टेड का मतलब यह है कि हमने इस बार सिस्टम को बाहर से, सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं दिया है। इस सिस्टम में क्या कर रहा है? बाहर से जो है, सिस्टम क्या कर रहा है? बाहर से, मतलब अंदर से जो सिस्टम है ये सराउंडिंग को हीट दे रहा है। समझ गया ना? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? 2B नॉट। ठीक ना? ये भी देखो एक क्वेश्चन APMT में पूछा गया है। APMT 2016 से पहले हुआ करता था, उसी टाइम का मुझे, उसी टाइम का जो है पेपर है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो जरा 11 क्या है, कह रहे हैं कि देखिए जरा 11 आपको वो बताना है, गैस टेकन फ्रॉम द ABCDA ऐसे लेकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी डेल्टा वी का है ग्राफ है, फिर से हम एरिया निकालेंगे, ये और एरिया निकालेंगे पूरा ही। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेट वर्क डन। आप जानते हैं जो वर्क होता है वो क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है। क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है। और एरिया बता दे, ग्राफ कैसा है? ग्राफ है पी वर्सेस वी। बताओ पी वर्सेस वी का जो एरिया होता है यार, एरिया वो क्या देता है? बताओ एरिया जो होता है मतलब पी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ पी वर्सेस वी क्या देता है? जरा बताओ। ये जो एरिया होता है ये हमें देता है टोटल वर्क डन। क्या देता है? टोटल वर्क डन। ये याद कर लीजिएगा, जो एरिया होता है क्या देता है? टोटल वर्क डन। क्या देता है? टोटल वर्क डन। ये याद कर लीजिएगा, जो एरिया होता है क्या देता है? टोटल वर्क डन देता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? टोटल वर्क डन निकालना है यार। देखो एक तरीका और वर्क निकालने का, एक तरीका और है जो हमने आपको बताया था। पहले क्या करेंगे? पहले प्रोसेस देखेंगे। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कैसा, जरा बताओ? आइसोबारिक। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे वर्क डन कहाँ से, पहले लिखेंगे ए से बी, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी में। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? बी से सी में। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? बी से सी में। ठीक ना? उसके बाद बताओ जरा सी से, मतलब बी से सी लिख दिया, सी से तो यहाँ से हो जाएगा सी से। एक तरीका ये भी एक करने का, आंसर सेम आएगा। आंसर जो यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हम फॉलो ना करके डायरेक्ट क्या निकलेंगे? एरिया। बताओ एरिया लिखते समय क्या करते हैं? ट्रायंगल है यार, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। मतलब ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। जरा बताओ बेस कितना हो, जरा बताओ ये, और ये हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगा। ये आपका बेस है और ये क्या है? हाइट। आप देखना जरा, ये आपका 7 है। क्या है? ये 7 नहीं दिया, 7 मान लो, ये 2 है, 4 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक ना? 10⁻³ है। ये 6 है, 2 है, ये बताओ जरा कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। हमें लिखना एरिया। क्या लिखना है? एरिया। एरिया बताओ जरा कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना जरा बताओ? 5। बेस कितना है? 5। ठीक ना? और जो हाइट है बताओ जरा कितना है? 4 किलो पास्कल में है ये, नहीं 10⁻5 कितना है? 10⁻5। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर दिया गया आपको बैलून, मतलब ये दिया गया है 10⁻²। ठीक ना? ये दिया गया, बताओ जरा कट जाएगा कितने टाइम्स में कटेगा? 2 टाइम्स में। जब 2 टाइम्स में कट जाएगा तो जो एरिया का वैल्यू आ जाएगी, ये बताओ कितना जाएगा? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 है, बताओ जरा ये -3 है, -3 है, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा। ये जब +2 हो जाएगा तो जरा बताओ एरिया कितना आ जाएगा यार? यहाँ से एरिया जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 10⁻² का मतलब 100 × 10 कितना? 1000। हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1000 जूल। कितना आ जाएगा? 1000 जूल। हमारा जो आंसर आ जाएगा 1000 जूल। कितना आ जाएगा? 1000 जूल। ये हमारा आंसर है।
आप देख रहे हैं, आपको आंसर मैच कर गया होगा। कौन सा आंसर ज़रा बताओ यार, ये कौन सा आंसर है इसका? ये क्वेश्चन APMT पूछा गया, अभी ये APMT क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें तो वॉल्यूम दिया गया भी, मोनोटॉमिक गैस है, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर T है, सुन ठीक है। करें रेशियो ऑफ वाटर बाय द गैस एंड हीट ऑब्जॉर्ब, रेशियो बताना है वर्क का। तो वर्क आप जानते हैं क्या होता है यार अच्छी तरीके से, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? P डेल्टा V होता है। क्या होता है? P डेल्टा V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो N डेल्टा T भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर करें हीट ऑब्जर्व, हीट क्या होता है? डेल्टा Q इक्वल टू क्या जानते हो आप? डेल्टा W है। डेल्टा Q अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये हो जाएगा आपका पहला। अब देखो जरा, अब डेल्टा D मतलब डेल्टा हमें पता है, डेल्टा U क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से। डेल्टा जो U होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब N CV डेल्टा T। क्या होता है? N CV डेल्टा D प्लस डेल्टा W। अब जरा बताओ, जो N के बारे में मतलब नहीं दिया है तो आप चाहो तो N मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। CV क्या होता है? FR/2। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक गैस है तो 3R/2 हो जाएगा। 3R/2 टेम्परेचर बोला गया T है तो 3R/2 प्लस डेल्टा W। बताओ जरा कितना? NR डेल्टा T, NRT लिख देंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बताओ जरा कितना आ जाएगा? 5 NRT डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। यह जाएगा डेल्टा Q। हमसे क्या पूछे हैं? रेशियो पूछे हैं। हमसे क्या पूछे हैं? रेशियो पूछे हैं। किसका रेशियो पूछे हैं बताओ जरा? रेशियो पूछे हैं किसका? डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q का हमसे रेशियो पूछा गया क्वेश्चन में, ये हमसे पूछा गया है। हम क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करोगे बताओ जरा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q, जरा बताओ जब डिवाइड करोगे यार तो क्या आएगा जरा बताओ? डेल्टा W कितना? NRT डिवाइडेड बाई 5 NRT डिवाइडेड बाई 2, सब वैल्यू कट जाएगा तो यहाँ से जो आ जाएगा डेल्टा W, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ जाएगी? 2/5। कितनी आ जाएगी? 2/5। ये हमारा आंसर है 2/5, ठीक ना। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा W की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2/5 आ जाएगा। ये बताओ जरा कौन सा आंसर आ जाएगा जरा बताओ यहाँ से? 2/5 मतलब पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो नीट में पूछा गया 2018 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये, ठीक ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? करें कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस दिया गया है, 1 मोल दिया गया, P(V)3 दिया गया, ठीक है। हीट कैपेसिटी आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है हीट कैपेसिटी? आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है बताइए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या लिखते हो? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। क्या लिखते हैं? डेल्टा W। बताओ जरा ये जो प्रोसेस है, पहले प्रोसेस पहचानेंगे। क्या दिया है? PV(3) इक्वल्स टू दिया कांस्टेंट। क्या दिया है? कांस्टेंट। मतलब ये जरा पहचानो ये क्या है? PV(γ)। मैंने बताया था आपको कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है PV(γ) किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। बताओ जरा यहाँ से गामा की वैल्यू बताओ जरा कितनी है? तो गामा की वैल्यू दोस्तों 2 है। कितनी है? 2 है। गामा की जो वैल्यू है कितनी है? 2 है। अगर गामा की वैल्यू 2 है तो जरा बताइए यहाँ से। अच्छा, हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? C, जिसकी वैल्यू होती है M/S। S क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, और M होता है मास। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा Q क्या होता है? MS डेल्टा T। क्या होता है? तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा Q MS इंटू डेल्टा T, MS इंटू डेल्टा T। डेल्टा V क्या होता है जानते हैं? NCV डेल्टा T। अच्छा, जो वर्क होता है वो होता है, अब देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है यार, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क होता है अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस M, क्योंकि ये 3 है ना यार, सॉरी 3 है, ध्यान रखना ये 3 है। क्या है? 3 यहाँ पर 3 है, ठीक ना। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें M की वैल्यू जरा बताओ कितनी है? यहाँ से M की वैल्यू आपको 3 है। कितनी है? कि यहाँ पर PV(γ) भी कर सकते हैं, M भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो P(m) यहाँ से M की वैल्यू जरा बताओ कितनी है? 3। कितनी है? 3 है।
हम क्या कर देंगे जरा बताओ, हम इसको कंपेरिजन कर देंगे। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सभी में कैंसिल हो जाएगा। आपको बोला कि 1 मोल ठीक है, क्या बच जाएगा, सी बी क्या होता है, FR/2 होता है, क्या होता है सी बी को ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो आ जाएगा इसको हम क्या कर देंगे जरा बताओ, इसको हम लिख देंगे सी, डेल्टा टी सभी में कैंसिल हो जाएगा। तो सी कोस्ट बताओ जरा क्या आ जाएगा, सी कोस्ट होता है यहाँ क्या बच जाएगा सी बी, सी बी की वैल्यू क्या होती है FR/2 होता है, कितना होता है F/R/2। जो सी बी होता है उसकी वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है, F/R डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब देखो R बच गया है R/1 माइनस M 1 माइनस 3, F की बताओ कितना है, आपको बोला गया मोनोटॉपिक मतलब 3R/2, 3R/2 माइनस हो जाएगा ये कितना R/2, माइनस का R/2 सॉल्व करेंगे जरा बताओ यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R/2, 2R/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ जो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू किसके बराबर, आर के बराबर। ये हमारा आंसर है, हीट कैपेसिटी पूछा गया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। बताओ यार एक क्वेश्चन पूछा गया नीट यूजी 2016 में, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के सेशन का आखिरी सवाल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक पेज मैंने ऐड किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो करें कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टीवी करो, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, टी टेम्परेचर, भी जो है वॉल्यूम है, ऑल 3 प्रेशर्स P1 P2 P3 कंबाइंड। आपको बोला गया चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है। चार्ल्स लॉ क्या होता है जानते हैं, चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आप लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू क्या लिखोगे NRT, क्या लिखोगे NRT, ठीक ना। यहाँ से V बोलो बताओ क्या आ जाएगा NR, ठीक ना, NR डिवाइडेड बाई P इंटू क्या लिखेंगे T, क्या लिखेंगे T। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, तो यहाँ पर अपोजिट है, क्या करेंगे यहाँ पर आप T निकालेंगे, T की वैल्यू किसके बराबर बताओ जरा, P/NR इंटू क्या लिखेंगे V, ये है आपका, ठीक है। इसमें देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब P कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है P कांस्टेंट होता है। तो देखो अगर इस पॉइंट का आप लिखोगे कोऑर्डिनेट, ध्यान समझना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सबसे पीक पर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। इससे नीचे आओगे तो टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इससे नीचे आओगे तो टेम्परेचर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। तो हम इस रिलेशन से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस रिलेशन से जो है हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कहीं टेम्परेचर कम है। तो इस रिलेशन से आप जो है P1 P2 और P3 में आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कहीं प्रेशर ज़्यादा है, कहीं कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कहीं बोल देखो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो हमें वॉल्यूम भी नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है, हम क्या करेंगे आप जानते हैं। इसका अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है बताओ जरा, स्लोप क्या होता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा स्लोप बताओ जरा क्या हो जाएगा, dt अपॉन dv, क्या हो जाएगा dt अपॉन dv। यहाँ से बताओ जरा dt अपॉन dv कितना आ जाएगा जरा बताओ यार, यहाँ से आ जाएगा आपका P अपॉन NR, क्या जाएगा P अपॉन NR। बताओ जरा, ये N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, मतलब ये है कि जो स्लोप हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बताओ जरा अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट का जो स्लोप है जरा बताओ कितना होगा, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट का, ठीक ना। और एक पॉइंट और ले ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अब ये बताओ जरा एंगल कितना होगा यार, ये देखो ये जो एंगल बन रहा है यार, ये वाला एंगल, ये एंगल जो बन रहा है ये वाला, इसको मान लो θ1 है। ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम θ2 है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका नाम θ3 है। कौन ज़्यादा है, θ1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन θ2, ठीक, इज ग्रेटर देन θ3। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं जो 10 की वैल्यू होती है, जो स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ, m = 10 θ, क्या होता है m = 10 θ। अगर θ की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। आप जानते हैं θ 0 से लेकर 90 तक में 10 की वैल्यू बढ़ती है, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 1, जैसे जैसे θ बढ़ता है वैसे वैसे 10 की वैल्यू बढ़ती है। मतलब ये है कि 10 θ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब θ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे m1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, ये लिखेंगे आप। मतलब m1 की वैल्यू जो है m2 से ज़्यादा है, m3 ज़्यादा है, और स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। यहाँ से लिख सकते हैं जरा बताओ, P1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन P2, ठीक ना, इज ग्रेटर देन P3। यहाँ से लिख सकते हैं कि जो P1 की वैल्यू हो जाएगा वो P2 से ज़्यादा, और P2 की वैल्यू P3 से ज़्यादा। ये आप लिख सकते हैं यहाँ से इस फॉलोइंग रिलेशन से, ठीक ना। वैसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ना ही हमें प्रेशर मतलब पता है और ना ही हमें वॉल्यूम पता है। अलग अलग, कहीं प्रेशर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा, कहीं
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम सबसे कम है। तो यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगाना, ये गेस करना थोड़ा सा जो है वो लग रहा है, इसलिए आप सीधे स्लोप से निकाल लेंगे, है ना। स्लोप से निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कोई क्वेश्चन पूछा गया नीट में 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।